जी असद भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? जी सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसराइल को अगर हम तस्लीम कर भी लेते हैं, अगर हम वैसे अपने तौर पे अंदाजा लगाते हैं, तो जिन मुल्कों ने उसको तस्लीम किया हुआ, क्या उनका कोई फायदा हो गया है? मैं दावे से लोगों को कहता हूँ, इसराइल का प्लान है, वो ग्रेटर इसराइल बनना चाह रहा है, वो सुपर पावर अपने को बनाना चाह रहा है, और वो एक आपको पता, हमें पता है, ये एक नजरियाती ममलकत है। पाकिस्तान और इसराइल 2 मुल्क ऐसे थे जो मजहब के नाम पर बने थे, और उनका भी गोल है। हम जो देख रहे हैं, हमें पता है कि हमारे भी मसीहा आएंगे, उनके भी मसीहा आएंगे, लेकिन हमारे जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और पूरी दुनिया पे मुसलमानों का अरूज होगा। सबको अपनी अपनी चीजों का पता है, उनको भी पता है, लेकिन बात यह है कि वो अमेरिका को भी यूज करेंगे। तो इन्होंने आज तक हर चीज को इस्तेमाल किया। आपने देखा सल्तनत उस्मानिया को इन्होंने किस प्लानिंग से तोड़ा, और फिर उनको ऑफर बड़ी बड़ी लगाई गई, लेकिन चले वो सुल्तान अब्दुल हमीद उनके उस टाइम बहकावे में नहीं आया। लेकिन उसके बाद देखें, सऊदी अरब हो जाए या जितनी गल्फ की रियासतें हैं, वो सबको कहीं ना कहीं ये लॉलीपॉप देकर वो अपने अंडर करना चाह रहे हैं, उनको कोई ना कोई ऑफर लगा रहे हैं, लेकिन ये किसी का फायदा नहीं करेंगे। एंड पे अपना ही फायदा देखेंगे और अपने ही फायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करेंगे। तो पाकिस्तान वक्ती तौर पर अगर इनको कहीं ना कहीं तस्लीम कर भी लेता है, तो उसमें सरासर हमारा नुकसान है, इनका और इनका फायदा है, हमें उससे कोई फायदा नहीं होगा किसी सूरत। असद भाई, मुझे पता है कि आप सच टीवी के साथ भी मुंसलिक हैं, तो लाहौर में आप पंजाब में, वहाँ जो लोग हैं, अवाम है, वो कैसे देख रही है पीटीआई को? देखें, एक बात तो तय है कि जो वर्कर होता है ना, वो उससे अटैच ही रहता है। वो चाहे मुस्लिम लीग नून का हो, वो चाहे पीपल्स पार्टी का हो, या किसी और सियासी जमात का हो। लोग अपने तौर पर थोड़ा बहुत तनकीद करते हैं, और जो पीटीआई का कारकुन है, वो इमरान खान की पॉलिसी पे भी खुलकर तनकीद करता है। लेकिन ये है कि चूंकि उन्होंने वोट दिया हुआ है, पूरी उम्मीद है वो उसकी तस्दीक करना चाह रहे हैं। जैसे हम इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, पिछले दिनों इमरान खान ने इंटरव्यू दिया, तो बहुत से उनसे सख्त सवाल भी किए गए कि आपने परवेज इलाही को क्यों रखा हुआ है, तो वो वहां पे उन्होंने खामोशी इख्तियार की। देखें, कहीं ना कहीं ये लोग इंतजार में हैं, हम लोग इनको और टाइम दे देते हैं, तो एक मंजिल की तरफ चल पड़े हैं आप। डायरेक्शन आपकी ठीक है, तो आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। पहले तो ये होता था कि आपने अगर लाहौर जाना है, तो आपका मुंह कराची की तरफ होता था, पहले तो हमारी डायरेक्शन ही तय नहीं होती थी। इस दफा ये हुआ है कि पॉलिसी बन रही है, फॉरेन पॉलिसी आपकी बहुत अच्छी जा रही है। अभी तक उसमें देखा जाए तो बेहतरी आई है। उसके बाद आपने देखा इंडस्ट्री चल पड़ी है, आपकी फैसलाबाद की इंडस्ट्री चल पड़ी है, और लोड शेडिंग का किसी हद तक आपने देखा खात्मा हो गया। बहुत से इश्यूज हल हुए हैं, लेकिन महंगाई तो पाकिस्तान की तारीख में कभी खत्म नहीं हुई। असद भाई, एक जो इशू है ना, वो तो वहीं पर है कि गवर्नेंस जो है वो नहीं है, और सारी ऑपोजिशन जो है वो बिल्कुल नहीं है, इसको गिराने लगे हैं। बिल्कुल नहीं है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जी जी। असद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आप प्रोग्राम में ऐसे तशरीफ लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज जी। ये हमारे असद भाई थे फ्रॉम लाहौर। असद काई साहब, सच टीवी के साथ इनका ताल्लुक है। हमें अब ज्वाइन किया हुआ है शेफील्ड से जनाब जावेद अख्तर हैं। माशाल्लाह, ये भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सियासत पे। और जनाब मियाँ साहब हैं, मियाँ मोहम्मद सदीक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, और ये भी सियासत पे बड़ी नज़र रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लाहौर से इनका ताल्लुक है, और इनको भी हम वेलकम कहते हैं। जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी जावेद भाई, वालेकुम सलाम, और तमाम सुनने वाले और देखने वाले नाज़रीन और सामीन को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया बात करने के लिए। मियां साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मियां साहब, आपसे स्टार्ट करता हूँ कि आज को जो जलसा था, आज फिर वही तकरीरें हुई, वही आज उन्होंने तो कहा है कि जी 2 शख्स जो हैं वो जिम्मेदार हैं, लेकिन 2 जो शख्स जिनका इशारा किया गया है, वो 2 बड़े इदारे पाकिस्तान के हैं। एक तो अफवाज का इदारा है, और एक ISI का इदारा है। ये दोनों शख्सियात जो हैं, ये कहा गया है कि ये दोनों जिम्मेदार हैं इस सिलेक्टेड को लाने के लिए। आप क्या कहेंगे कि ये बयानिया जो है ये कब तक चलता रहेगा? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप इसको ऐसा लें, जब उन्होंने 2 शख्स का नाम लिया, तो आप 2 अदारे ना बीच में घसीटेंगे। पीटीआई की सियासत है, वो फौज को और अपोजिशन को आपस में लड़ाना चाहती है। और मुस्लिम लीग नून और PDM का यही मौक़िफ़ है कि जनाब, ये जो
इन लोगों के पीछे छुपा हुआ इस शख्स की अहलियत को सामने लाएं। अभी तक जो 2.25 और 2.5 साल में जो इसने मुल्क का हाल कर दिया है, जी और वो मुस्लिम लीग नून आज के जलसे में देखें, आप इसको ऐसे लें कि पूरा हफ्ता हो गया इन्होंने यहाँ तक कि समुद्री तक से लोग पकड़े हैं, और आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त जो लगता है कि जो सिलेक्टर हैं वो न्यूट्रल हो गए हैं। आज की इस हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने है, इसका मतलब है गवर्नमेंट की रिट किधर गई। सही अवाम इतने गैजो गुस्से के साथ उन्होंने गवर्नमेंट की रिट को उनको करची करची कर दिया। अच्छा अब सूरत हाल ये अवाम ने किया है या आपके लीडरों ने किया है सर? अवाम चले तो ऐसा करें, आज के जलसे में भी उस तरह नहीं थे जिस तरह होने चाहिए थे। चले आप ऐसा करें कि इनके आईडी कार्ड कैंसिल कर दें और इन जी सबको जो है ना जेलों में डाल दें गद्दार करार दे के। अच्छा या तो आप इनको पाकिस्तानी माने, अगर ये पाकिस्तानी हैं तो फिर इनके वही राइट हैं जो एक आम शख्स के राइट हैं, और यही वो लोग हैं जो साबका हुक्मरान भी हैं, और सर यही वो इसमें लोग हैं जिनको ये जो पीडीएम है इसमें तो कुछ ऐसे भी शख्सियात हैं जो पाकिस्तान को कहते हैं जी कि जो फाटा है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो आप सोच लें कि किस किस्म के लीडरान जो है वो इकट्ठे हुए। आप इसको मुस्लिम लीग नून की ये लोग मेन स्ट्रीम में काम करते रहे हैं। आप ये बताएं कि कौन सी पार्लियामेंट में और सेनेट में ये भी लोग भी ये मौजूद हैं और पार्लियामेंट में भी हैं। जब ये मेन स्ट्रीम में ये लोग काम कर रहे हैं तो बताएं किधर है ये सारी बातें। ये चंद एक लोगों के कहनों से तो नहीं हो जाएंगी। बात तो ये है कि प्रैक्टिकली और राइटिंग में किधर है ये सारी चीजें, किधर है वो फाइलें। यही तो ये पीडीएम का मकसद है कि जो 72 साल से इस मुल्क के अवाम के साथ खिलवाड़ होता रहा है ना, इसको अब दुरुस्त सिमत चलना चाहिए। और ये जो 10 साल प्लान का जो मॉडल लेके आए थे, अब बताएं कि ये इस एक नायल शख्स को ला के आपने ऊपर बैठा के पाकिस्तान की इकानमी का सत्यानाश कर दिया है। और अगर ये बात इसी तरह चलती रही तो ये बात किस तरफ जाएगी मुझे बताएं। ये पंजाब का ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, और यहाँ पे तो गवर्नमेंट की कहीं आपको रिट नजर नहीं आई। और अगर यही हालात मजीद थोड़ा आगे बढ़े, इकानमी आपकी ठीक नहीं है, खारजा पॉलिसी में आप नाकाम हो गए हैं, और दूसरी बात यह है कि अगर अगर खुदा ना खास्ता भारत जैसा मक्कार आपका दुश्मन है, खुदा ना खास्ता को ऐसे हालात पैदा हो गए जब अवाम की सपोर्ट नहीं होगी तो अदारे किधर खड़े होंगे मुझे बताएं। तो मेरे ख्याल में जो रियासत होती है एक हद तक साथ चलती है, वो मुहिब्बे वतन लोग हैं। ये फौज पाकिस्तान की फौज है, इसको इस अंदाज से ना करें। अगर 2 या 3 या 4 या 10 शख्सियात का भी नाम लिया जाता है ना, उनको घसीट के कटहरे में लाएं। बात अगर चीफ जस्टिस की हो रही थी तो बाबा जी किधर गए हैं, वो डैम के पैसे किधर हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने इसको सादक और अमीन करार दिया है, तो जनाब अब बाबा जी आके बताएं ना कि सादक वैसे ये जो बात आप कर रहे हैं ना मियां साहब के, जी इन्होंने इसको सादक और अमीन कहा है। जी जो भी फैसले आपके हक में आते हैं वो सारे जजेस जो हैं वो ठीक है, लेकिन जो फैसले दूसरों के हक में आते हैं वो आप कहते हैं जी कि नहीं ये गलत है, हम उस जज को अभी भी ढूंढ रहे हैं जिसने इसको सादक और अमीन कहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये दोहरा मेयार नहीं है आप लोगों का। अच्छा चले, ये जिस जज को जजों ने निकाला है, जिस जज को जुडिशनरी ने निकाला है, चलो काइंडली वो फैसला बाकी रह गया। अगर वो फैसला बाकी नहीं रहा, जब जज ही नहीं रहा तो फैसला कैसे बाकी है। आप बताएं ना, ये दुनिया में कहीं ला का ये असूल ऐसा है कहीं पे। और अगर ये मामला है तो भाई पब्लिक इंसाफ मांगती है। और अच्छा अब हम ये कह रहे हैं कि ये किस किस्म की जुडिशनरी जो एनक इस्तेमाल कर रही है कि जब जनाब फंडिंग केस आता है, अब देखे 2014 से फंडिंग केस के बारे में मैं एक बात करता चलूं इससे पहले कि मैं जावेद साहब की तरफ चलूं, कि 6 साल हो गए आज। उन्होंने कहा जी 6 साल ये फंडिंग केस के पीछे छुपा हुआ है, अब कोरोना के पीछे छुप रहा है। तो जनाब 4 साल तो आपकी भी हुकूमत रही है ना उससे पहले, तो आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? क्योंकि हुकूमत का काम बनता है एक्शन लेना। हाँ जी, अदालतों में गए थे। ये देखिए अदलिया जो होती है ना वो इंडिपेंडेंट होती है, वो आजाद होती है। आप इससे ये तो आप खुद हमें इस बात की अभी आप क्रिटिसाइज कर रहे थे जज साहबान को और अभी आप कह रहे हैं जी आजाद। मेरी बात मुकम्मल होने थे। तो इसका मतलब है कि ये बात तो साबित होगी ना कि हमारे दौर में आजाद थी। ये जो चोर चौकीदार का खेल था, अगर आजाद थी मियां साहब तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? मेरी बात वो आपकी हुकूमत में भी वो केस रहा है फंडिंग का। अब आप सुने ना, अब आप खुद ही कह रहे हैं अगर आजाद थी, हम कैसे एक्शन ले सकते थे अपने दौर में जब वो आजाद थी?
दूसरी बात है ये 2014 से लेके नहीं तो 2017 तक आपने कुछ ना कुछ तो रेफरेंस बनाना था उनका। अच्छा, मैं जावेद साहब की तरफ चलता हूँ। जावेद भाई, आपका क्या ख्याल है कि जो आज का जलसा हुआ है, क्या इन जलसों से हुकूमतें गिरेंगी? जावेद भाई, ये मतलब ये तो इनके तो जलसे, मतलब क्या, ये पता नहीं क्यों जलसा कहते हैं, जलसियां ही होती हैं कि उसमें मतलब आप ये देखें ना कि वो खुद कह रहे हैं कि जी सिंध से आए हुए लोगों का रास्ता रोका गया और ये सारी चीजें। तो भाई मुल्तान में जलसा हो रहा है और आप एक स्टेडियम नहीं भर पा रहे हैं कि आपको सिंध से लोग लाने पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी जो है वहां से बंदे ला रही है। तो इसका मतलब है पब्लिक का रिस्पॉन्स नहीं है इन लोगों को। तो ये दूसरा ये कि जावेद भाई, एक किसी दानिश्वर ने एक दफा कहा था कि पाकिस्तानी कौम के बारे में कहा था कि हमारी कौम जो है वो अजीब मिजाज रखती है कि अगर मजाक किया जाए तो उस पर क़यामत खड़ी कर देते हैं और क़यामत सर से गुजर जाए तो वो मजाक समझते रहते हैं। तो कोरोना को जो है वो लोगों ने डेफिनेटली वो मजाक ही समझा हुआ है। और इसका फायदा ये जो पीडीएम या जो भी ये इकट्ठे हुए हैं, ये इन्होंने इसका कौम के उस मिजाज का जो है वो पूरा पूरा फायदा उठाया। उनको पता है कि जिनको खाने के लिए दे देंगे, एक वक्त का खाना दे देंगे, 1000-1200 रुपए जो है वो हाथ में पकड़ा देंगे तो लोग जमा हो जाएंगे, और वो जमा कर भी लेते हैं। वो जो वहां जमा होने वाले हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या वहां पे तकरीरें कर रहे हैं, या वो सबको पता है कि वो क्या तकरीरें कर रहे हैं। क्योंकि कौम की, जैसे कि इफ्तिखार भाई ने भी थोड़ी देर पहले ये बात की और काजी साहब ने भी कहा कि कौम की कोई बात नहीं की है, उन्हें अपने जो लूट मार का पैसा है बचाना, उसको बचाना है। उसके अलावा कोई मकसद नहीं है कि भाई आप आवाम के कोई मसाइल की बात करें या कोई इस तरह की चीजों की बात करें। वो कोई बात भी नहीं कर रहा, और ना वो जो वहां खड़े होते हैं लोग, उन्हें भी इससे कोई मतलब नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं। वो वहां बिरयानी खाने के लिए आए हुए होते हैं और अपने पैसे लेने के लिए आए हुए होते हैं। तो फिर अब देखें, अब रही बात ये कि सियासत, जो हमारे वहाँ के जो सियासतदान हैं वो कितने संजीदा हैं पाकिस्तान के बारे में, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त जो है वो आप देखें जोग्राफियाई तौर पर जो पूरे खित्ते में जो है वो बहुत ही ज्यादा टेंशन है। एक तरफ तो इंडिया आपके सर पे खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ जो है वो इसराइल आपको बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है कि जी किसी तरीके से उसको तस्लीम कर रहे हैं, वरना उन्होंने बता दिया कि वो क्या कर सकते हैं, जो कि उन्होंने ईरान में करके भी दिखाया। लेकिन इसके बावजूद भी ये बिल्कुल भी संजीदा नहीं हो रहे। तो मतलब ये तो संजीदा इसलिए नहीं हो रहे कि इनको तो पाकिस्तान से कोई मतलब है ही नहीं, उनको सिर्फ अपनी जो है वो चोरियां बचानी है। और अगर इनको अगर अभी पाकिस्तान से भागने की इजाजत दे दी जाए मरियम नवाज को, मरियम सफदर को, तो इसके बाद सारे मसले इनके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसको सिर्फ भागना है यहाँ से। उसको ये पता है कि ये यहाँ पड़ी हुई है, इनको जो है वो किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बस वो यही है। इनको अपनी चोरियां बचानी है और कुछ कोई ना कौन से कोई मतलब है उनको, ना पाकिस्तान से उनको कोई मतलब है। इस वक्त बहुत ही ज्यादा संजीदा सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये लोग संजीदा नहीं हो रहे। जी मियां साहब, ये एक मैसेज था, आप क्या समझते हैं कि इसमें कुछ सदाकत है कि आसिफ जरदारी लॉन्च आसिफा टू कम बैक विद मरियम नवाज टू प्रिवेंट हर टू कॉल क्राउड पुलर? आप क्या समझते हैं कि ये इनका मुकाबला शुरू हो गया? देखिए जी, उनकी अपनी सियासी जमात है, उनकी अपनी फॉलोइंग है। ये कोई मतलब ये ऐसे ही चंद दिलखुश ग्रुप किस्म के लोग हैं जिनको सियासत नाम की किसी चीज का कोई अंदाजा नहीं है, क्लब वो सियासत का पता नहीं है। वो जो सियासी कारकुन या वर्कर जो उसकी वालदा 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रही है, उसका बाप प्रेसिडेंट पाकिस्तान रहा है, यही जो लोग जिनके पीछे ये छुपे हुए हैं, ये या तो उसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री चेंज कर दें। असल में आज की जो प्रॉब्लम है ना, वो मुल्क की महंगाई है, वो मुल्क के अंदर जो अनारकी फैली हुई है वो है। अगर आप समझते हैं कि जनाब खान साहब इतने सीरियस आदमी हैं, तो जनाब क्यों नहीं पकड़ते? ये आटा की इंक्वायरी तो आ गई है, चीनी की इंक्वायरी आ गई है, सारे बंदे फिर रहे हैं, और चलो जो आ गई है उन पे तो कुछ कर लो। दूसरी बात ये है जो नहीं आई, ताकि कोई उम्मीद की किरण, किसी को रोशनी तो कहीं पे नजर आए। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी इसराइल की आप बात कर रहे हैं कि ये डिबेट स्टार्ट करा दी है, और वही सहाफी जो हजरात जिन्होंने ये टीवी पे वो इसराइली टीवी पे आ रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये लोग किसके कसीदा गू थे, और ये इसराइल टीवी पे, आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सूरत हाल ये है कि अब ये लोग अब गद्दारी किधर गए सर्टिफिकेट। और अगर कोई बंदा दूसरी तरफ से और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2014 से 2017 तक इमरान खान साहब जो हैं वो मफरूर हैं, तो उन पे कोई पाबंदी नहीं है, ना उनकी किसी स्पीच पे, ना उनके किसी बयान में। और सेम टाइम जो है ना, किस तरह मफरूर है मियां साहब, जरा बताइएगा। ये जनाब फंडिंग केस में मफरूर है।
वो तो वहां बैठे हुए हैं, कैपिटल में बैठे हुए हैं। तो कैपिटल में जो फिर वो कोर्ट, यही तो हमारा सवाल है कि जनाब ये मफरूर जो है इसको नोटिस नहीं जाता हो वहां पे। यही तो हमारा सवाल है, यही तो हम उन अदालतों से पूछते हैं कि भाई कौन सी ऐनक है ये, कौन से आप आई ग्लासेस यूज करते हैं कि एक तरफ आपको चोर डाकू नजर आते हैं और दूसरी तरफ जनाब आपको। जावेद भाई, आपसे यही सवाल मैं करता हूँ कि ये तो कहते हैं जी कि वो मफरूर है, आप क्या समझते हैं कि जिस जज ने ये कहा था कि ये मतलब है कि ईमानदार हैं, आज मरियम नवाज कह रही थी कि हम उस जज को ढूंढ रहे हैं अभी तक, आप क्या समझते हैं कि ये जो फंडिंग केस है इसके बारे में क्यों बार बार उठाया जाता है? क्योंकि 4 साल तो इनके जमाने में गुजरा और 2 साल अभी हो गए। वही बात है, मतलब अब असल में मसला इन लोगों का ये है कि अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि जी हमारे हुकूमत के जमाने में जो है वो अदलिया आजाद थी, अब कह रहे हैं कि जी वो उसको जो है वो क्यों जो है वो मफरूर है। भाई मफरूर उस वक्त आजाद थी तो आप जो है वो मफरूर को पकड़वा लेते अगर वो आजाद थी तो। अच्छा जी जी, बहरहाल मतलब अब असल में बात करने के लिए कुछ नहीं होती तो उस तरीके से अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दी कि जी ये आसफा की जब आपने बात की तो उन्होंने कहा कि जी उसके बाप माँ वजीर आजम थी, तो असल में ये लोग जहनी तौर पर गुलाम हैं कि जी माँ बाप अगर वजीर आजम है तो ही औलाद में जो है वो उसका खुसूसियात आ सकती हैं, वरना किसी और बंदे में काबिलियत नहीं होती। 50-50 साल पुराने जो पार्टी के लोग होते हैं वो जो है हाथ बांधे खड़े हुए होते हैं और जो जी मैं यही कह रहा था, बच्चे जो हैं उनके सामने लीडर बने हुए होते हैं। तो पिछले मेरे साथ थे असद साहब फ्रॉम लाहौर और पिंडी से इस्लामाबाद से इफ्तिखार भाई, तो मैं यही कह रहा था कि आसफा के पीछे कितने बड़े बड़े सियासतदान खड़े हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे खुद शर्म आती है कि देखें कल की बच्ची है उसके पीछे कैसे कैसे लोग खड़े हैं। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि अब आसफा, मरियम, अपना बिलावल, इन जैसे लोग जो हैं यही हमारे लीडर बनेंगे, और जो बेचारे सदियों से यानी कि करते आए हैं, कई सालों से सियासतदान हैं, वो बेचारे इनके पीछे खड़े हाथ बांध के खड़े होंगे। मैं तो समझता हूँ ये बड़ी शर्म की बात है। जी जावेद भाई, यही जहनी गुलामी है, ये जहनी गुलामी है। तो अब आप देखें ना, जो एक शख्स जो अपने आप को लीडर भी कहता है वो 40-50 साल के बाद भी एक बच्चे के पीछे हाथ खड़ा हो, तो फिर आप उस पार्टियों के फॉलोअर्स का अंदाजा लगाएं कि उनकी जहनी कैफियत क्या है, उनकी जहनी सलाहियत क्या है कि जी वो जहनी तौर पे गुलाम ही रहना है कि जी उसकी बेटी है तो वो बहुत ही काबिल होगी, और अगर कोई काबिल आदमी है तो उसमें कोई काबिलियत नहीं है क्योंकि वो किसी का बेटा नहीं है या किसी की बेटी नहीं है। सही है, बिल्कुल। अच्छा जी, हमें ज्वाइन कर लिया है जनाब नासिर मीर साहब ने, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। नासिर भाई क्या बात है, अभी आप आए थे फिर आप गायब हो गए हैं लगता है कि उनका कोई नेट प्रॉब्लम चल रहा है। जी एक्सेल टीवी जो है वो हमारे साथ बहुत सारे यूट्यूब पे दोस्त जो हैं और फेसबुक पे दोस्त जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अपने कमेंट्स भेज रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, क्योंकि प्रोग्राम में जब तक आपके कमेंट्स नहीं आते प्रोग्राम का मज़ा नहीं आता, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं उनसे पता चलता है कि जो डिस्कशन है वो किस तरफ जा रही है। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने कमेंट्स भेजते हैं। एक्सेल टीवी ये क्या कहते हैं जी, अंधी अकीदत इंसान की अकल पर पर्दा डाल देती है, फिर अपने लीडर की गलत बात गलत नहीं लगती। 100% एक्सेल टीवी, 100% आपने ये सही कहा है। मीर साहब एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। काजी जुवैद साहब अस्सलाम वालेकुम, मियां साहब अस्सलाम वालेकुम, दूसरे जो साहब है उनको भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मीर साहब शुक्रिया जनाब, आपने मौका दिया। जी जी, यूर मोस्ट वेलकम। आप थोड़ी देर से आए हैं लेकिन बहुत सारी डिस्कशन जो है वो गुजर चुकी है। मैं ट्रैफिक में फंस गया था, माजरत चाहता हूं। अच्छा, कोई बात नहीं। मियां साहब कह रहे थे कि जी 6 साल से, मतलब मियां साहब ने नहीं, आज तकरीर में मरियम नवाज साहबा ने कहा है और मियां साहब ने इसकी तायद की है कि वो 6 साल से इमरान खान साहब जो हैं वो जो फंडिंग केस है उसके पीछे छुपे हुए हैं, मफरूर हैं। आप क्या कहेंगे कि क्यों मफरूर हैं, क्यों नहीं हाजिर होते, ये फंडिंग केस क्यों नहीं खत्म होता? क्योंकि 4 साल तो इनकी हुकूमत में रहा है ये केस। जी देखें, गुफ्तगू होती थी काजी साहब, वो अपना इन्फ्लुएंस करके केसेस खत्म करवा लेती थी। ये एक जो केस जिन लोगों ने बनाया हुआ, मैं पीटीआई का एक कारकुन हूं और पेड मेंबर हूं जी।
तो यहाँ पे ये होता है कि ये जो हम 36 पाउंड पिछले 2 साल 18 पाउंड थे, उससे पहले भी 18 पाउंड थे। तो हम जो मेंबरशिप पेड लेते हैं, ये पैसे पार्टी को फंडिंग जाती है जी और इसके ऊपर लिखा होता है फॉर्म के ऊपर कि मैं वॉलंटरीली इसकी मेंबरशिप ले रहा हूँ, इसका कोई यहाँ पे चैरिटी से कोई तल्लुक नहीं है और मैं पार्टी को सपोर्ट, क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर वो लंबा चढ़ा हमारे लीडर के पास लूट के खरबों रुपए नहीं थे, जो थे वो भी शौकत खानम ने थोड़े थोड़े करके उसने डाल दिए उसके नमल के अंदर। देखिए एक क्रेडिबिलिटी देखिए। मुझे एक किसी ने एक खबर दी थी, पता नहीं कहाँ तक सच है, कि इमरान खान साहब ने ये वसीयत कर दी है कि मेरे जाने के बाद मेरे जितनी जायदाद है वो हॉस्पिटल जो है उनको डोनेट कर दी जाए। ये जो हॉस्पिटल इनके कैंसर हॉस्पिटल है, क्या इसमें कुछ सदाकत है? हत्ता के उन्होंने जो अपना के बच्चे तो लंदन में रहते हैं, तो उन्होंने बानीगाला वाला घर जो है वो भी शौकत खानम को डोनेट कर दिया है। और जो फॉरेन फंडिंग का, मुझे इस पे थोड़ा सा मौका देंगे अगर आधा मिनट, कि जो फॉरेन फंडिंग है ये वो पैसे हैं जो हम कारकुन अपनी पार्टी की मेंबरशिप लेने में देते हैं और इलेक्शन और उससे पहले इलेक्शन के दरमियान हम प्रोग्राम करके फंड रेजिंग करते थे अपनी पार्टी के लिए। तो ये पैसे हम पार्टी को बेचते थे। अब बात यह है कि पुराने वक्तों में ये इस चीज की डिमांड नहीं थी कि आप एक एक मेंबर का हिसाब रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जो बंदा पीटीआई का मेंबर हम बनते हैं ना, तो उसकी सारी लिस्टें पहले जाती हैं इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन वेरीफाई करता, और नादरा ये वेरीफाई करते हैं, तो फिर वो लिस्ट जारी होती है जो मेंबर बने होते हैं, अदरवाइज वो मेंबर नहीं बनते। तो अब इतना कि क्योंकि पहले जब पार्टी छोटी थी तो पहले ये नहीं था इतना, लेकिन जितने पैसे का रिकॉर्ड है वो हमारे पास सारा मौजूद है। पैसे मेंबर्स ने दिए हैं। फिर अगर रिकॉर्ड भी मौजूद है, सब कुछ है, तो फिर ये 6 साल से क्यों लटकाया हुआ है मसला? ये कोर्ट के मामला है, कभी किसी को बुला लिया कभी किसी को बुला लिया, ये कोर्ट के मामला होते हैं। ये आपको पता है कि जुडिशरी रिफॉर्म की बहुत जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि केसेस भी देख लें, वहां कोर्टों के बाहर वो जैली गवाह बैठे होते हैं। यहाँ पे एक साहब कह रहे थे जो पिछले जो हमारे चीफ थे बहुत अच्छे थे, या उन्होंने पानी के लिए पैसे इकट्ठे किए, फंड्स इकट्ठा किया डैम्स के लिए, लेकिन अपनी ये सब वो कह रहे हैं कि वो कहाँ गए हैं, पैसे कहाँ गए हैं, वो फंड कहाँ गए, मुझे कह रहे थे पैसे कहाँ गए हैं जो आए थे। जी केस ये नहीं है पहले केस को स्टडी करें। केस ये है कि जो पैसे फॉरेन से आए हैं वो क्यों आए हैं, कहां से आए हैं, ये केस है। वो आपने कहा था ना कि किसी जज को कह रहे थे कि फंडिंग के मामले में वो कह रहे थे कि जो फंड उन्होंने इकट्ठा किया था डैम के हवाले से वो कहाँ है। एक एक पैनी जो नेशनल बैंक का नंबर दिया था उस काउंट के अंदर, ये कोई तकरीबन पिछले माह में किसी ने रेज किया तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि इतना पैसा आया ओवरसीज से और ये सारा पैसा बैंक के अंदर पड़ा है, किसी ने एक पैनी नहीं छेड़ी। अब जो काम शुरू हुआ है डैम का, उसके ऊपर अब पैसे लगेंगे, अल्लाह करे कि 7 साल में डैम मुकम्मल हो जाए। तो देखें एक जो चीजें आई हैं वो आइडियाज मटीरियलाइज हो रहे हैं। अभी आज आप देखें एक पहला घर बना है 30 लाख, उसकी 30 लाख से कम में उसकी कास्ट आएगी। वो जो स्मॉल हाउसिंग शुरू करनी थी उसका पहले हार की आज उन्होंने इनॉग्रेशन किया, वो घर मुकम्मल हो गया है। अब वो घर बनेंगे। चीजें जो इमरान खान ने प्रॉमिस की थी वो सारे आइडियाज मटीरियलाइज हो रहे हैं। बड़ा टाइम लग रहा है इस सारी चीजों में। जावेद भाई आप क्या कहते हैं कि ये जो जलसा जुलूस हैं इससे हुकूमत जो है वो गिर सकती है या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग तो कहते हैं जी कि जलसों से हुकूमतें गिरती नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि 126 दिन का तो पीटीआई वाले जो हैं इन्होंने भी धरना भी दिया था लेकिन हुकूमत नहीं गिरी थी। जी बिल्कुल सही है, सही बात है जावेद भाई, जलसे जुलूसों से जो है वो हुकूमत नहीं गिरती। मतलब हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसकी एग्जांपल जरूर मौजूद है, जो 1977 में
PDA गालिबन उसका नाम था, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस था, या पता नहीं, 9 सितारों जो है, उन्होंने जो जलसे जुलूस और हंगामे किए थे, तो उससे हुकूमत गिर गई थी। लेकिन वो हुकूमत गिरने की वजह कुछ मतलब सिर्फ जलसे जुलूस नहीं था, बल्कि उनके पीछे फौज थी जो कि इख्तियार में आना चाह रही थी या आ गई थी, वरना ये नहीं होता। फिर ये असल में वो जो था सिर्फ वो एक ही एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल जो है वो इस तरह कह सकते हैं कि वो वाकई जो वो नारे लगा रहे थे, उन्हीं नारों के लिए वो सड़कों पर निकले थे। ये तो जो है वो सिर्फ अपनी चोरियां बचाने के लिए निकले हुए, ऐसे लोगों के जो है वो हंगामों से या कुछ जलसे जुलूसों से जो है वो हुकूमतें नहीं जा सकती। ठीक, चलें, बहुत शुक्रिया आपका। नासिर मीर साहब, आप देर से आए और अब प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में आप जल्दी आइएगा, क्योंकि बहुत सारे सवालात जो हैं वो आपके लिए थे, लेकिन अब क्या करें कि 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, उसमें बहुत कुछ कवर करना होता है। मियाँ साहब, बस आज माजरत कबूल कर ले सर, नेक्स्ट वीक आप मुझे लीजिएगा, जितने क्वेश्चंस होंगे उन सब के जवाब, और मियाँ साहब को, जुवेद भाई को, सबको दोबारा सलाम। चले, बहुत शुक्रिया शुक्रिया नासिर मीर साहब, आपने कम अज़ कम ये है कि शिरकत तो कर ली। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं मियाँ साहब को भी दोबारा बुलाऊंगा, और मैंने आज पीपल पार्टी जो है उनके भी कारकुन को बुलाया हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आए। मैं एक सेकंड के लिए चाहूंगा कि आज पीपल पार्टी के एक बहुत मुतहर्रिक कारकुन और कश्मीर के लिए जिन्होंने बहुत काम किया था, किसी पार्टी से भी कोई हो, मतलूब इनकलाबी साहब वजीर तालीम भी थे, आज वो बहुत हो गया, तो हमें बड़ा अफसोस है, और हम पूरा अफसोस का पीपल पार्टी के सारी क़यादत से अफसोस का इजहार करते हैं। बेशक मतलूब इनकलाबी कश्मीर कास्ट के लिए बड़े मुतहर्रिक थे। जी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। ये देखें जी मियाँ साहब, ये डैम फंड इज़ इन सुप्रीम कोर्ट फंड, ये एक मैसेज आया है। ये ना तो मैं इनको जानता हूँ, ये यूट्यूब पे देख रहे हैं प्रोग्राम। एक और मैसेज है, मैं मैसेज जल्दी से कर लूँ, फिर मैं प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाता हूँ। जी, ये क्या किसी को याद है कि मियाँ साहब ने अपने दौर में कहा था कि अकामा को सिर्फ और सिर्फ इनको नाअहल करने के लिए इस्तेमाल किया गया? क्या इस वक्त अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो गई थी? जी मियाँ साहब, देख लें। ये पहले तो ये मुझे मौका दे जरा। जी, एक मिनट में जरा मैसेजेस ख़त्म कर लूँ। PDA वाज इन 1977। जी, ये मेरा ख्याल है जावेद भाई आपके लिए, आपकी PDA, हाँ, इन्होंने कंफर्म किया है। जी। और ये एक्सल टीवी कहते हैं जी, जलसों से हुकूमत ख़त्म नहीं होती, सिर्फ केस ख़त्म होते हैं। केस भी ख़त्म नहीं हो रहे इस दफ़ा तो एक्सल भाई। जी, तो आगे दो प्रोग्राम और 2 प्रोग्राम कह रहा हूँ, 2 मैसेजेस और हैं। जर्नलिस्ट अब्दुल कदीर हसन ऑल्सो डाइड। चलें जी, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए और उनको भी जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। ये कुछ मैसेज थे, मैं समझ रहा था कि ये लोग जो देखने वाले हैं, ये पार्टिसिपेंट जो हैं, ये अपना वक्त निकाल कर हमें देखते हैं, अपने मैसेजेस भेजते हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब, अगले प्रोग्राम तक आपसे भी इजाज़त चाहूँगा, जावेद भाई आपसे भी, और नासिर मीर साहब आपसे भी बहुत बहुत शुक्रिया। यही था आज का ख्यालात थे हमारे जो पार्टिसिपेंट थे उनके। अगले प्रोग्राम तक मुझे भी इजाज़त दीजिएगा, और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और एक बात और कहता चलूँ जाते-जाते कि यूट्यूब का चैनल है सब रंग यूके के नाम से, उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और जो वीडियो आप देखते हैं, जो पैगामात आप तक पहुँचते हैं, उनके बारे में आप अपने जो ख्यालात हैं वो ज़रूर दिया करें। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।